अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयतेरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थिता सम्यग् उभयोर विंदते फलम यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न निर्लिप्यते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति निष्ठिकीम् युक्तः कामकारेण फले संक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। ये अध्याय बहुत दिन से चल रहा है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास शास्त्र में शुरू से ही बड़ा माना जाता है और चारों आश्रमों में चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी को माना जाता है। ये प्रथा बहुत दिन से चली आ रही है, लोक में भी वेद में भी। और इस पर बहुत विवाद हो चुके हैं। 60 साल पुरानी बात है, हमने सुनाया था आप लोगों को। गीता प्रेस में बड़ा विवाद हुआ था, बहुत से लेख निकले थे। एक पक्ष में करपात्री आदि थे, दूसरे पक्ष में जयदयाल जी के गोविंद आदि। वो लोग कर्मयोग को बड़ा मानते थे। ये लोग सन्यासी होने के नाते सन्यास को बड़ा मानते थे और इस पर बड़े बड़े लेख निकले। लेकिन वो सब हठ अपने अपने पक्ष के, हम सन्यासी हैं इसलिए सन्यास को बड़ा मानेंगे
और कर्मयोगी भी झुकते नहीं थे। हम छोटे से थे लेकिन ये सुना करते थे, दोनों पक्ष के लेख निकलते थे, इसका उत्तर ये है, उसका उत्तर ये है, लेकिन वो सब व्यर्थ के विवाद हैं। भगवान ने इसमें निश्चय एक ऐसा उत्तर दिया जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं था, किसी शास्त्र में नहीं। अर्जुन ने पहला ही प्रश्न पूछा, सन्यास बड़ा है कि कर्मयोग? श्री भगवान बोले, दोनों ही निःश्रेयस करऊ, कल्याण तो दोनों से होता है, लेकिन बड़ा तो कर्मयोग ही है। तयोस्तु कर्म संन्यासाद कर्मयोगो विशिष्यते। एक इतना बड़ा निर्णय दिया भगवान ने जिसकी कोई आशा नहीं थी, क्योंकि सभी विरक्त सन्यासी फिर भी वो हठ पे अड़े रहे और बड़ा मानने को तैयार नहीं है कर्मयोगी को। ये इसलिए है कि भक्तिहीन समाज, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे सन्यासी हो जाए, वो अपने पक्ष को ऊंचा रखना चाहता है। हम सन्यासी हैं, हमारा समाज शुरू से ही श्रेष्ठ रहा, तो वो इस बात को मानने को आज भी तैयार नहीं है कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। लेकिन ये सब बातें भक्तिहीनता दिखाती हैं। भक्तिहीन व्यक्ति की पहचान है, उसमें दैन्य नहीं होती है, क्योंकि दैन्य ही भक्ति की नींव है। दैन्य नहीं है तो भक्ति नहीं है। चाहे वो कितना भी विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, सन्यासी हो, महान नामी हो, समाज में बड़ा ऊंचा स्थान हो, महंत हो, मंडलेश्वर हो, कोई भी हो, भक्ति आई और आदमी झुक जाएगा, और भक्ति नहीं है तो भगवान से दूर चला जाएगा। नारद जी ने यही कहा, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान से द्वेष है। ये एक ऐसी बात कह दिया जबकि शास्त्रों में भगवान को सम कहा गया, न उनका किसी से राग है न द्वेष है। लेकिन समोहम सर्वभूतेषु, इस पर भी भगवान ने कह दिया, न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। हमारा कोई द्वेषी नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों में मैं विशेष रूप से हूं, ये उन्होंने भी कह दिया, स्वयं निर्णय कर दिया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः माम भजन्ति तु ये भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भजन करते हैं
उनमें मैं विशेष रूप से हूँ, वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ, यानी विशेषता आ गई। और ऐसी विशेषता आ गई कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, संसार का सबसे बड़ा पापी भी अनन्य भजन करता है तो उसको साधु मान लेना चाहिए। और एक विचित्र श्लोक और है, गीता में ही है कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। ये भी एक बड़ा विचित्र श्लोक है। और इसको पढ़ने के बाद तो कोई शंका ही नहीं रह जाती। सर्वं ज्ञानप्लवेन विरजिनं संतरिष्यति। तुम संसार के सबसे बड़े पापी हो। सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः। ऐसे ऐसे लोग हैं अभी संसार में, जैसे जिसने एटम बम फेंका था, जहाज में चढ़ करके, और हिरोशिमा नागासाकी पर उसने एटम बम फेंका था, तो उस व्यक्ति का जीवन पीछे पढ़ा हमने। उसने बम फेंकने के बाद मुड़ के देखा हवाई जहाज से, वही लाखों लोग तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनकी हत्या चढ़ गई और वो पागल सा हो गया। तो ऐसा भी व्यक्ति जो संसार को सबसे श्रेष्ठ पापी है, जिसने लाखों हत्याएं की हैं, वो भी अगर भगवान की शरण में आता है तो तुरंत पूज्य बन जाता है। अपि चेदसि सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वेभ्यः सभी पापियों से, पापकृत्तम कहते हैं सबसे ऊंचे पापी को। फिर भी तुम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। ज्ञान रूपी प्लव, ज्ञान निर्गुण निराकार नहीं। गीता का ज्ञान बस इतना ही है, भगवान की शरणागति। ये नहीं है तो सब व्यर्थ है। इस पर विवाद बहुत करते हैं लोग। स्वयं भगवान ने कहा है, सबसे गुह्यतम जो बात है महत्व की, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। सबसे गुह्यतम बात यही है कि तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और वो नहीं है तो सब तुम्हारा जप तप व्यर्थ है। कुछ नहीं हो तुम, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो। पुंसाम श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय में यही बात कही गई है, जैसे 4थे अध्याय में कही गई है कि तुम सबसे बड़े पापी हो। 4/36 में कही गई है, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। उसी टक्कर का
4/36 श्लोक है। सर्वम ज्ञान प्लवेनी व विजनम संतरिष्यसि, आराम से पार हो जाओगे हमारे इस ज्ञान के, शरणागति ज्ञान के द्वारा। तो भगवान ने ये अत्यद्भुत कृपा किया और बोले सारे पाप जल जाएंगे, पार ही नहीं करोगे, भस्म हो जाएंगे, उनका बीज में नहीं रहेगा। 36 में वो बात कहा और 37वें में यही बात कह दिया, यथई धांसी समुद्रोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अनंत पापों को जला देगी। और इसलिए भगवान ने शरणागति ज्ञान को ही सबसे गुह्यतम कहा है। गुह्यतम तम प्रत्यय है और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। 18/63 और 64 में, 18/63 में इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान क्या है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। 18/62 शरण को ही गुह्यतर ज्ञान कहा है। और जितने भी ज्ञान हैं वे गुह्य होंगे, लेकिन गुह्यतर तो यही है शरणागति की। अर्जुन ने कई जगह कहा है, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। 11वें अध्याय में पहला श्लोक, गुह्य ज्ञान आपने दिया हमको, उससे मेरा मोह तो चला गया। लेकिन गुह्य से भी आगे क्या होता है? गुह्यतर, तरप तमप। कंपैरेटिव डिग्री में तरप प्रत्यय, सुपरलेटिव डिग्री में तमप प्रत्यय। दो की अपेक्षा एक श्रेष्ठ, उसमें तरप प्रत्यय लगता है, और बहुतों की अपेक्षा सर्व श्रेयांश श्रेष्ठ ये सुन प्रत्यय, तरप प्रत्यय, ये सब दो की तुलना में होते हैं। श्रेयान से भी ज्यादा बड़ा है श्रेष्ठ, ये सुन प्रत्यय से बड़ा इष्ट प्रत्यय है, तरप से बड़ा तमप प्रत्यय है। तो भगवान ने कहा कि हमने तुमको गुह्यतर ज्ञान तो बता दिया, गुह्य से बड़ा गुह्यतर ज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या है? ईश्वर का ऐश्वर्य। मदनुग्रहाय परमम गुह्यम, परम गुह्य ज्ञान आपने बताया जिससे मेरा मोह चला गया। लेकिन गुह्यतर ज्ञान बाकी है। एवं यथा तत्व आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमुच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। ईश की ईशता ये तो गुह्य ज्ञान है। भगवान ने विभूति योग में सर्वत्र ये सब गुह्य ज्ञान बताया। विभूति योग के बाद ही अर्जुन ने कहा कि परम गुह्य आपने अध्यात्म ज्ञान बताया जिससे मेरा मोह चला गया। लेकिन अभी गुह्यतर
का अनुभव बाकी है। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। हे पुरुषोत्तम, आपको ऐश्वर रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन यदि आप उसके योग्य हमको समझते हैं तो बताइए। मन्यत से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। तो परमेश्वर की अनुभूतियां कई प्रकार की होती हैं। गुह्य से बड़ा गुह्यतर है और गुह्यतर से बड़ा गुह्यतम ज्ञान। भगवान ने कहा ठीक है, तुम देख लो। तमेव शरणम गच्छ। हाँ, गुह्यतर है। गुह्यतम इदम तीते गुह्यतमम बता रहे हैं। ये गुह्यतम ज्ञान है। 18/63 और 64। सर्वगुह्यतमम भूया। सर्वगुह्यतम माने सबसे बड़ा गुह्यतम ज्ञान। इससे बड़ा ज्ञान हो नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण निर्णय है गीता का। इस पर भी कोई बहस करता है तो मूर्ख है, श्रद्धाहीन है। सर्वगुह्यतमम भूयः शृणु मे परम वचः। बोले सबसे गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इष्टोसी में बहुत तू मेरा प्यारा है और तेरा हित चाहता हूं। इसके बाद 2 श्लोक उन्होंने कहा, मनमना भव और सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्म परित्यज्य ये गुह्यतम सर्वगुह्यतम ज्ञान है। इससे आगे कुछ नहीं है। जब भगवान ने निर्णय कर दिया तो फिर हम तुम क्या हैं? कुछ नहीं है। तो गुह्य ज्ञान तो भगवान को वो जो ईशता है, और गुह्यतर क्या है? तमेव शरणम गच्छ इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ईश्वर की शरण में जा, और सबसे गुह्यतम है मुझ कृष्ण की शरण में आ। क्योंकि मैंने अवतार लिया है दीनन हित अवतरी जगत में। हमारे अवतार का मूल कारण है करुणा या कृपा, और उसका लाभ लो तुम। ये सब से गुह्यतम ज्ञान है। भागवत में भी कहा है कि सत्याशिषो, ध्रुवजी ने कहा है सबसे गुह्यतम बात तो ये है। ध्रुवजी ने कहा है कि भगवान जैसे हम लोग काम कातर हैं, काम पागल बना देता है और काम के पीछे सब कर्म विकर्म भी करते हैं, तो हम काम कातर हैं। कुछ लोग क्रोध कातर होते हैं, क्रोध में हत्या कर देते हैं। लोभ कातर होते हैं, किसी भी चीज से आविष्ट होकर के काम करना वो कातरता है। बोले भगवान को भी एक बीमारी है। बोले भगवान काम कातर तो नहीं है, क्रोध कातर नहीं है, लोभ कातर नहीं है, लेकिन अनुग्रह कातर है। वो पागल हो गया है, कृपा करने के लिए पागल हो गया है, और इसीलिए अवतार लेता है बार बार, भक्तों की दास्ता करता है, अपनी ईश्वरता छोड़ देता है। भूल गए ठकुराई, ये अनुग्रह कातर का उदाहरण है। प्रेम विवश पारथ रथ हाक्यो भूल गए ठुकराई। बोले भगवान अपने आप को भूल गया और प्रेम विवश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। भगवान भगवान होने के बाद भूल गया हम भगवान हैं, हम नाऊ हैं। पांव दबाएंगे, मालिश करेंगे, तुच्छ कर्म करेंगे,
तो ये अपने आप को क्यों भूला भगवान? इसलिए भूला, कातरता का लक्षण है। मनुष्य काम कातर हो जाता है तो भूल जाता है हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उचित है कि अनुचित है। वो अपने स्त्री के अलावा माता, बेटी और बहन आदि में, भागवत में लिखा है, उसमें भी उसका भाव हो जाता है गड़बड़, क्योंकि काम कातर है हर प्राणी। लेकिन भगवान भी कातर है, वो अनुग्रह कातर है। ध्रुव जी ने कहा भगवान को भी रोग लग गया, बहुत बड़ा रोगी है भगवान। सत्याशिषो ही भगवंस स्तव पाद पद्म, आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते है। अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान, वाश्रेव वत्सक अनुग्रह कातरोस्मान। जैसे गाय होती है, वो अपने बछड़े के ऊपर इतना प्यार करती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है बछड़ा, तो हम लोग तो गंदगियों को साफ करेंगे फिनाइल विनाइल से और चीज़ों से, और वो अपनी जीभ से चाट करके सारी मैल खा जाती है, क्योंकि अनुग्रह कातर है। बछड़ा का गंदा अंश भी उसको प्यारा लगता है और उसको चाटता है, उसको चाट चाट के दूर करती है। इतना प्यारा लगता है बछड़ा उसको, इतनी अनुग्रह कातर है कि उसकी सारी गंदगी को चाट के खा जाती है। बछड़े के शरीर की गंदगियां उसको बहुत अच्छी लगती हैं, मीठी प्यारी लगती हैं। जैसे किसी भाषण में किसी अच्छे संत ने कहा था कि प्रेमी का पाद भी प्यारा लगता है। तो ये बात सही है। नहीं, सुनने में लगता है कि गंदी बात है, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, और महापुरुष ने कहा तो सर्टिफाइड बात है। नहीं, जिससे प्यार है उसकी गंदगी भी अच्छी लगती है। क्या? हाँ, सही बात है ही है। तो भगवान भी अनुग्रह कातर है, इतना अनुग्रह कातर है कि गंदगी को तो खाना थोड़ी चीज है, सबसे गंदी चीज है पाप। वो भक्तों के पाप को खा जाता है, इतना अनुग्रह कातर है। भगवान से ज्यादा अनुग्रह कातर कोई नहीं है। गोपियों ने कहा था प्रणत दई नाम पाप कर्षणम, तुम जो शरणागत आता है उसके पाप को खा जाते हो। तो इसलिए भगवान अनुग्रह कातर है।
उसका पापी हो। पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, लेकिन सब तुम पार कर जाओगे। तो इसीलिए यहां पर जो लोग हठी हैं वो इसको सर्वगुह्यतम माने में संदेह करते हैं। भगवान ने निर्णय कर दिया, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जीव के और भगवान के बीच में अहम की दीवार है। किसी प्रकार का अहम रखना, हम सन्यासी हैं, हम बड़े हैं, महाप्रभु ने भी मना कर दिया। नो गृहस्थो न वानप्रस्थ समझो न यति समझो। तो इसलिए ये कर्म संन्यास का प्रकरण जो चला, कर्मयोग उससे बड़ा माना गया, इसलिए महीनों से प्रसंग चल रहा है और अभी चलेगा। जय श्री राधे।